मुद्दा चुनाव का, वन नेशन वन इलेक्शन का हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसी पर विस्तार से आपको समझाएंगे, खबर बताएंगे। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी थी, उसे पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स ने विचार के बाद सोचिए 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही समिति ने एक और प्रस्ताव रखा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के दिन जो है 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी करवा दिए जाएं। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव कराए जा सकेंगे और इससे चुनावों में होने वाले वित्तीय खर्चों में कटौती भी की जा सकेगी और साथ ही बार बार चुनाव के कारण होने वाली परेशानियों को भी यहां पर कम किया जा सकेगा। देखिए, चुनाव में खर्चा कम, एक साथ तो समय की बर्बादी भी खत्म और बहुत से फायदे। चलिए आपको हम प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, क्या है खास इसमें वो भी आप देखिए। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से बता दिया है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते वो देश विरोध भी कर सकती है और किस प्रकार से दलित विरोधी मानसिकता भी है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि देश के सबसे पहले जो चुनाव हुए 65-67 तक, वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुए। पर इंदिरा गांधी जी के महत्वाकांक्षा ने, लस्ट फॉर पावर ने इस पूरे शेड्यूल को बिगाड़ा। तब क्या वन नेशन वन इलेक्शन गलत था या सही था? और तब सही था तो आज गलत कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। तो आपने प्रतिक्रियाएं सारी यहां पर सुनी है। तो स्वतंत्रता के बाद कुछ आम चुनाव राज्य विधानसभा चुनावों के साथ ही आयोजित किए गए थे। हालांकि आलोचक इसे लेकर कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा नई नहीं है। वहीं जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा संविधान है। देश में अलग अलग चुनाव करवाने से भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे लगता है कि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। तो आप सोचिए, चुनाव होते ही रहेंगे क्या? एक वो भी समय था आज़ादी के बाद से लेकर 1967 तक की अगर मैं आपको बताऊं तो एक साथ ही चुनाव होते थे। उसके बाद ये बदलाव हुए और अब हाल ये है कि देश में हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव जो है वो जरूर होता रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इस प्रणाली के कई फायदे और नुकसान भी हैं। इसके फायदे में राजनीतिक स्थिरता, चुनावी खर्च में कमी और प्रशासनिक प्रभावशीलता शामिल हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया सरल और सुचारू होगी। आपको इस पर और भी प्रतिक्रिया एक सुनाते हैं, वो भी जरा गौर से सुनिएगा और विस्तार से इसको आप समझ पाएंगे। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है,
तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया। एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश तो देखा क्या कुछ फायदा होने वाला है, प्रतिक्रियाएं तो आपको सुनाते रहेंगे। देखिए इससे फायदा क्या है आपको बताएं, मतदाता जागरूकता बढ़ती है और चुनावी भीड़ भाड़ में कमी आती है अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, जैसे स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, मतदाता थकान और छोटे दलों के लिए असमान अवसर, गंभीरता की कमी, तमाम मुद्दे आपको सारी बातें बताएंगे और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं। इस खबर पर अपडेट क्या है, क्या थी कोविंद कमेटी की सिफारिश? 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी गई थी। सोचिए इतना गहन अध्ययन किया गया, 18,626 पन्ने जिसमें हो 191 दिन, 191 दिनों तक विशेषज्ञों ने रिसर्च की है। ऐसा ही नहीं कि भाई हवा हवा में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सामने आ जाएगा। देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने की बात है। इसमें ये देखिए, कोई कहेगा कि भाई हमारा कार्यकाल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2029 तक विधानसभाओं की कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव यहां पर दिया गया है। कार्यकाल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये देखिए, पहले चरण में होंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, ठीक है। तो एक साथ ये चुनाव की बात है, लेकिन इसमें भी काफी प्रश्न आपके होंगे। दूसरे चरण में कराए जा सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव। तो कोई भी चुनाव जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सभी चुनावों को एक साथ किया जाएगा। 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हो सकेंगे। तो ये प्रक्रिया भी कोई एक दिन की नहीं समझ में आ रही। ऐसा लगता है कि इसमें भी समय लगेगा। प्रशासनिक अफसरों के लिए योजना बनाने का सुझाव, ये यहां पर सुझाव दिए गए हैं प्रशासनिक अफसरों के लिए। 1991 से लेकर 1967 तक एक साथ हुए चुनाव। ये मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि पहले आज़ादी के बाद से चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। 1952, 92, 97, 62, 67 में एक साथ हुए हैं चुनाव। कब कब, ये डेट्स भी आप याद रखिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी मदद मिलेगी। केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ किया गया था मतदान, तो ये हो चुका है। ऐसा नहीं कि कुछ नया है करना है जो बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। 68 और 69 में इस प्रक्रिया को किया गया था समाप्त। इसको समाप्त भी कर दिया गया था, लेकिन यह हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन जो था वो इसका कारण बताया जा रहा है। पुनर्गठन के चलते नए राज्यों के उभारने के साथ ये जो है प्रक्रिया जो है वो चली। 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हो चुके हैं। तो 51 से 67 जब हो चुका है तो फिर आगे भी हो सकता है, आगे भी इसको करा जा सकता है। इस प्रणाली का प्रभाव जो है राजनीतिक परिदृश्य और नागरिकों की भागीदारी पर पड़ता है, इसलिए इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हमने आपके लिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाया क्या कुछ इसमें खास है।